नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मित्तल और आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 2, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे एलसीएम से रिलेटेड और कुछ देखेंगे एचसीएफ से रिलेटेड। हमने पहले पार्ट में देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। तो आज की प्रॉब्लम हम शुरुआत करते हैं। वह संख्या बताओ जिसको 10 से भाग देने पर शेषफल 9, 9 से भाग देने पर शेषफल 8 और 8 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे। यानी कि हमें कोई ऐसी संख्या बतानी है जिसको 10 से भाग दे तो शेषफल कितना बचे 9, 9 से भाग दे तो शेषफल कितना बचे 8 और 8 से दे तो 7। अब तक हमने क्या किया था, हम ऐसी संख्या निकालते थे जिसको अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग दे तो शेषफल एक समान बचे, यानी कि 2 बचे या 3 बचे हर बार। जैसे ऐसे होता था कि 10, 8, 9 से भाग देने पर कोई ऐसी संख्या बताओ जिसमें शेषफल 2 बचे, लेकिन अब की बार शेषफल कंडीशन में अलग है। तो इसको कैसे सोल्व करें? इसको सोल्व करने के समझने के लिए एक छोटी सी बात देखो। पहले 9 है, अगर 9 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो भागफल कितना आएगा 1 और शेषफल कितना बचेगा 4। अब अगर हम शेषफल को जिस संख्या से हमने भाग दिया था यानी कि 5 में से घटा दे तो क्या बचेगा 1। शेषफल को हमने जिस संख्या से भाग दिया था उसमें से घटा दिया तो क्या बचा 1। अब ये नंबर ही हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि 5 से जिस संख्या को हमने भाग दिया था वो कौन सी थी 9, वो कितने कम रह गई 1 कम रह गई। अगर वो 1 ज्यादा होती तो वो संख्या क्या होती 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती। यानी कि क्या इंफॉर्मेशन देती है, भाजक में से हम शेषफल घटा दें तो जो संख्या है वो हमें बताएगी कि जो संख्या हम भाग देने जा रहे थे भाजक से वो उतनी कम रह गई जितना ये घट के आएगा। अगर इतनी ज्यादा होती तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती। जैसे आप 1 बचा है, अगर 9 में 1 ऐड कर देते तो क्या होता 10, और 10 क्या है कंप्लीटली डिवाइड हो जाती 5 से। तो ये जो नंबर आएगा भाजक में से शेषफल घटाने के बाद ये भी यही बताएगा कि हम इस संख्या में कितना ऐड करें कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 5 से। अब यही कंसेप्ट इसमें लगाएंगे। इसमें क्या है 10 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा है 9, 9 से भाग दिया तो शेषफल बचा है 8 और 8 से भाग दिया तो 7। अब इनका कॉमन डिफरेंस देखो, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। यानी कि 9 में से 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 8 में 7 गए। अब तीनों कंडीशन में क्या है 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये कंडीशन यदि सही हो, इसके बाद हम ये प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चला है कि जो संख्या इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी उसमें से यदि 1 घटा देंगे तो वो वही संख्या होगी जो 10 से भाग देने पर शेषफल 9, 9 से भाग देने पर शेषफल 8 और 8 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे। तो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होने वाले 10, 9, 8 से कौन सी संख्या होगी इन तीनों का एलसीएम। और इन तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। इन तीनों से भाग जाने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी एलसीएम निकाल के देख ले। 2 से 5, 9, 4 वो हो जाएगी 360। तो एलसीएम कितना है इसका 360। ये आप आगे भी निकाल लियो, ठीक इसी प्रकार निकलेगा, आपको पता है मैंने बता दिया। ये एलसीएम कितना होगा 360। अब ये 360 संख्या ये क्या है 10, 9, 8 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाली। और हमने क्या देखा था कि जो भाजक में से शेषफल घटाते जो संख्या आती है वो बताती है कि यदि कंप्लीटली डिवाइड होने वाली में से अगर इतना घटा देंगे तो वो संख्या होगी जिसका शेषफल 4 बचे। तो इधर कॉमन डिफरेंस कितना आया है 1। अब यदि कंप्लीटली डिवाइड होती तीनों से 360, इसमें से ये घटा देंगे 1, इनका कॉमन डिफरेंस कितना बचेगा 359। अब 359 वो संख्या होगी जो 10 से भाग देने पर शेषफल 9 बचेगा, 9 से भाग देने पर 8 और 8 से भाग देने पर 7 करके देख सकते हैं आप। 359 को यदि 10 से भाग देंगे तो 5, 9 5 पे जाएगा 50, तो शेषफल कितना बचा 9। अब ऐसे 9 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 8 और 8 से भाग दोगे 7। तो ऐसे निकलना क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए कि जिस संख्या से भाग दिया और जो उसमें शेषफल बचा है उनके बीच का डिफरेंस सभी में सेम होना चाहिए। इन तीनों में 1 था वो कंडीशन थी। अब हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे जिन संख्याओं से हमें भाग देना है, और जो भी एलसीएम आएगा उसमें से जो इनका कॉमन डिफरेंस है उसको घटा देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो आज की हमारी दूसरी प्रॉब्लम है वो है एचसीएफ पर बेस। अब तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स की थी वो सभी एलसीएम पर बेस थी। तो एचसीएफ क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को
पूर्णतः विभाजित कर देती है, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड टू और मोर नंबर कंप्लीटली। अब इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 110 और 128 को भाग देने पर शेषफल 2 बचे। यानी कि हमें वो संख्या बतानी है जिससे जब हम 110 और 128 को भाग दें तो शेषफल हमारा कितना बचे, 2 बचे। अगर ये कहता कि शेषफल ना बचे, मतलब कि दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, तो हम क्या करते, सिंपली दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते और जो रिजल्ट आता हमारा वो वही संख्या होती जो 110 और 128 को कंप्लीटली डिवाइड करती। लेकिन इसने क्या कह दिया कि शेषफल कितना बचे, 2 बचे। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि जो संख्या दी गई है उनमें से 2 घटाएंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या संख्या दी गई, 110 और 128, शेषफल कितना बचना है, 2। तो जितना भी शेषफल बचना है वो इन दोनों संख्याओं में से घटा दो, 2 घटा 2, और जो अब 2 घटाने के बाद संख्या आएगी उसका क्या निकाल लो, एचसीएफ। और जो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आएगा वो वही संख्या होगी सबसे बड़ी जिससे जब हम 110 और 128 को भाग देंगे तो हमारा शेषफल 2 बचेगा। अब वो क्या संख्या होगी करके सोल्व करके देखते हैं। ये हुआ 108 और वो हुआ 126। अब 108 और 126 का एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे हम, 108 के प्राइम फैक्टर। मैंने एचसीएफ निकालना इससे पहले की वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो देख ले, आपको ये समझने में आसानी होगी। तो क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 126 के क्या होंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, यानी कि जो दोनों में समान गुणक हैं उनकी गुना कर लेंगे, वही क्या हमारा होगा एचसीएफ। तो इन दोनों में 2 है, एक 3 है और एक और 3 है। ये जो कॉमन फैक्टर है इनकी गुना करेंगे वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। वो कितना हुआ, 3 3 9 9 दूनी 18, तो आंसर हमारा कितना होगा 18। तो 18 वो संख्या है, 18 को जब हम 110 से भाग देंगे तो भी शेषफल 2 बचेगा, 128 से भाग देंगे तो भी शेषफल 2 बचेगा। आप चेक भी करके देख सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। 110 को जब 18 से भाग देंगे तो ये जाएगा 6 पर 108, शेषफल कितना बचा, 2। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई पहली संख्या के लिए। अब दूसरी के लिए 128, जब इसको 18 से भाग देंगे तो कितने पर जाएगा, 7 पर 126, और शेषफल फिर कितना बचा, 2। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा रिजल्ट आया था, आंसर आया था, वो हमारा सही था। ये मैंने आपको करके दिखाया है कि वेरीफाई की जो संख्या है वो हमारी सही थी। तो हमने क्या किया, जितना भी शेषफल पूछे, अगर इसकी जगह 5 पूछा होता तो हम क्या करते, जो संख्या थी उसमें से 5 घटाते, 5 घटा देते, और 5 घटाने के बाद जो संख्या आती है उसका एचसीएफ निकालते। यानी कि जितना भी वो कहे कि शेषफल बचे किसी संख्या को उससे भाग देने पर, यानी कि संख्या को भाग देने पर, तो संख्या कैसे निकलेगी, जो शेषफल बचे और जो दी गई संख्या उसमें से शेषफल घटा दो, और घटाने के बाद जो संख्या आई उनका एचसीएफ निकाल लो। जो एचसीएफ आएगा वो हमारी संख्या होगी जिससे अगर हम संख्याओं को भाग देंगे तो शेषफल 2 बचे। तो आज की हमारी थर्ड प्रॉब्लम है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचे। तो इससे पिछली प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, हमने वो संख्या निकाली थी जिससे शेषफल क्या बचे, कोई एक संख्या बचे, यानी कि या तो 5 बचे या फिर 7 बचे या 2 बचे। अब की बार क्या है, 2 शेषफल बचेंगे। जब उस संख्या से 989 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 5, और जब उस संख्या से 1327 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7। वो संख्या हमें निकालनी है। अब इसको कैसे करेंगे, जब एक शेषफल बचता था तो हम क्या करते थे, उस संख्या को, जो शेषफल था उसको संख्या में से घटा देते थे। तो ठीक इसी प्रकार इसमें करेंगे। जैसे इसमें 989 है एक संख्या, और 989 को उस संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 5। तो जो शेषफल बचेगा इसका उसको इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, 5, तो 5 इसमें से घटा देंगे। दूसरी संख्या क्या है, 1327, और उसमें से कितना शेषफल बचना चाहिए, 7, तो 7 को घटा देंगे, और इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। अब जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा वो हमारी बड़ी संख्या
सबसे बड़ी संख्या होगी जो 289 और 1327 को भाग देगी और शेषफल 5 और 7 बचेंगे। तो इनका एचसीएफ कितना होगा? ये संख्या हो जाएगी 984 और वो हो जाएगी 1320। अब इनके क्या निकालते हैं प्राइम फैक्टर 984 के, वो क्या होंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 41 और 1320 के क्या होंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11। तो इन दोनों के क्या हो गए प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे जो कॉमन फैक्टर है उसकी गुना। तो एचसीएफ क्या होगा कॉमन कौन कौन से फैक्टर है? एक तो 2 कॉमन है, दोनों में हो जो फैक्टर, एक और 2 है, एक और 2 है जो दोनों में है, एक 3 है जो दोनों में है। तो इन सभी की गुना तो वो कितना होगा 2 गुनी 4 4 गुना काट दिया 24। तो हमारा रिजल्ट कितना होगा 24। तो 24 वो संख्या है जिससे जब हम 989 को भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा और 1327 को भाग देंगे तो शेषफल 7 बचेगा। आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं, यानी कि आंसर हमारा कितना हुआ 24। अब आप 989 को भाग दे के भी देख सकते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो ये हुआ 4 96 2 सॉरी मैं कुछ गलती कर गया। नौ सौ नवासी था 84 तो वो संख्या होगी जो कंप्लीटली होगी 989। इसको 24 से 4 पर 96 तो 29 और फिर से 1 पर तो शेषफल कितना बचा 5। तो कितना बचना चाहिए था 5। तो ये कंडीशन तो हमारी होगी सेटिस्फाई। अब देखते हैं दूसरी 1327। इसको जब 24 से करेंगे तो 5 पर कितना होगा 120 12 और उतारा 7। अब फिर से 5 पर तो कितना हुआ 120 और शेषफल कितना बचा 7 और कितना बचना चाहिए था 7। तो हमारा रिजल्ट क्या है सही है। कैसे किया जितना भी यानी क्यों कहे ना शेषफल बचे अलग अलग हो समान शेषफल हो उस शेषफल को जिस संख्या में से बचता है यानी कि जिस संख्या को भाग देने पर बचता है उसमें से घटा दो। जैसे समान होता 2 होता शेषफल तो 2 2 घटा देते। अब अलग अलग था 5 और 7 था तो 5 जिसमें से बचता है भाग देने पर उसमें से घटा दो, 7 जिसको भाग देने पर बचता है उसमें से घटा दो, उनका एचसीएफ निकाल लो। जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या होगा सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। हमने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स कर ली जो एग्जाम्स में आती हैं। कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक यदि आपको कोई एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है जो आपको नहीं हुआ या मैं नहीं करवा पाया हूं तो आप मैसेज कर बता सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे ज्वाइन करें, वहां अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, डिस्कस करें और मैं वहां पर डेली करंट अफेयर भी डालता रहता हूं। तो धन्यवाद, जय हिंद और बने रहे हमारे चैनल पर श्री साई एजुकेशन पर। धन्यवाद।